एक हो गया जाने वाला, दूसरा हो गया आने वाला। अगर जा रहा है और आपकी स्विच सही है तो आने वाले को कोई रोक नहीं सकता। हम जब भी इसका ब्रेक दबाते हैं तो पीछे लाइट जलता है, जल रहा है देखिए। वो कैसे होता है चलिए जानते हैं। ये देखिए, इसमें लगा हुआ होता है एक स्विच, ये ब्रेक स्विच लगा हुआ होता है। उसके बाद नीचे लगता है एक स्प्रिंग, और स्प्रिंग लगता है इस रॉड में, ब्रेक रॉड में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आपने पहले ही देखा होगा, मैंने एक बाइक का वीडियो बनाया था और वो दिन में बनाया था। अभी तो अंधेरा हो गया है, काम से चला आया हूं मैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास, इसलिए वीडियो बना नहीं पाते हैं। इसलिए मैं रात में शूटिंग कर रहा हूँ। तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा खास बताया गया है जिससे आप मिनटों का काम सेकंडों में कर सकते हैं और घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। ऐसा स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, बस एक बार फुल वीडियो देख कर ही जाओ। अगर आप मैकेनिक हो तो भी देखो, नहीं हो तो भी देख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलिए इसको ठीक करने का तरीका जानते हैं। सबसे पहले हमें एक बल्ब लेना है, इंडिकेटर। उसके बाद हमें एक स्विच चाहिए जो है रियर ब्रेक स्विच स्प्लेंडर का। 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए और एक वायर लेता हूँ। एक तार जो है वो अर्थ में देंगे, यानी कि माइनस वाली प्रोब में देना है। एक हमने माइनस में दे दिया, एक प्लस में देना है। अब ये दोनों वायर कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। एक नेगेटिव हो गया और एक पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ से अगर मैं आपको जलाकर दिखाना चाहूँ, ये मैंने लगाया माइनस वाले पे और दूसरा लगाया प्लस वाले पे। लाइट जल रहा है, इंडिकेटर हमारा जल रहा है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपने ब्रेक स्विच को। ये हमारा कुछ इस प्रकार का आता है स्विच, देखिए स्प्लेंडर का स्विच है। उसके साथ ये स्प्रिंग आती है। हमने इसको तोड़ लिया है सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। आप लोग मत करना ऐसा। अब देखिए होता क्या है हमारे यहाँ पे, इसका करंट सीधा हमारे इसमें आता है, स्विच में, ओके। और ये तो हो गया जाने वाला। अब दूसरा जो निकल रहा है, इसका काम सिर्फ होता है सिर्फ आपस में इन दोनों तार को टच करना होता है। तार आपस में जब टच होंगे तभी तो होगा कुछ कांड। कुछ इस तरह से ब्रेक हमारा काम करता है। अब जैसे मान लीजिए जो हमारा वायर जा रहा है, करंट की सप्लाई हमारी जा रही है अंदर इस डिब्बी के अंदर। इस डिब्बी में भी लगा हुआ है, दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही समझा रहा हूँ। चलिए, डिब्बी में जो करंट आ रहा है उसको निकालने के लिए बाहर हमको ये स्विच दबाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, पुल करना पड़ता है। और जैसे ही पुल करेंगे वहाँ पे, तैसे ही ये यहाँ पे आ जाएगा करंट, जो वापस स्विच से होता हुआ जा रहा है करंट बाहर की ओर। ब्रेक दबाने के बाद जो काम कर रहा है वायर, उसमें हमने लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद एक जो ये वायर बचा है, ये हमें देना है अर्थ पे। चलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसे वहाँ दे दो या फिर यहाँ पे दे दो। ये समझ लीजिए कि आपकी गाड़ी की चेचिस है, ओके। अब आप यहाँ पे चाहो तो दे दो और चाहो तो बॉडी अर्थ पे दे देना। अब उसके बाद जब हम इस वाले स्विच को प्रेस करेंगे, देखिए जैसे ही पुल करेंगे जल रहा है लाइट, ओके। ये देखिए लाइव प्रूफ। हमने इसको पकड़ रखा है और ये अपना अलग है, और ये जो स्विच है इसको हम खींच रहे हैं। जैसे ब्रेक हमारा काम करता है ठीक उसी तरह से हमने इसको खींचा और फ़ौरन ये लाइट जल गई। हमारा ब्रेक कुछ इसी प्रकार काम करता है दोस्तों। अब कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा स्विच ख़राब हो जाता है, जिसके चलते हमारी लाइट जलती नहीं है। तो कई लोग चेंज कर देते हैं, इसे मैकेनिक लोग चेंज कर देते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अगर हमारा ये वाला वायर कट जाएगा, जो हमारा बैटरी से होता हुआ आया है करंट, प्लस वाला, जो प्लस वाला करंट आया है, वो वायर अगर कहीं से कट जाएगा तो आपकी लाइट बिल्कुल नहीं जलेगी। या फिर ये वाला अर्थ वाला जो वायर है, ये कहीं से कट हो जाएगा तो आपकी लाइट नहीं जलेगी। इस तरह से हमारी लाइट काम करती है। और मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। मैंने क्या किया, एक वायर लगाया प्लस वाले में और दूसरा लगाया माइनस में। एक प्लस में दिया, दूसरा माइनस में दिया।
प्लस वाला उठा के हमने ब्लैक वाले वायर में दे दिया। जैसा कि चाबी स्विच काटने के बाद इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, 12 वोल्ट की सप्लाई, वही हमने यहाँ दे दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से होते हुए जो जाएगा इसके अंदर, और जो वहाँ पे एक निडल लगा होता है, पत्ती लगा होता है, यहाँ पे टच होता है ये रॉड खींचने पर, उससे जब टच होगा तो वापस आने वाला जो करंट है वो ये बन जाता है, इसमें आने वाला करंट होता है, ठीक है। एक हो गया जाने वाला, दूसरा हो गया आने वाला। अगर जा रहा है और आपकी स्विच सही है तो आने वाले को कोई रोक नहीं सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। आप ध्यान से सिर्फ सीख जाएं और समझ लें इस बात को, तो आप सबसे आगे ही जाओगे। बस यही सब चीज़ें होती हैं। फिर देखिए, जैसे वो करंट आया तो आने वाले में अगर वो वायर ख़राब होगा या स्विच ख़राब होगा तो लाइट नहीं जलेगा। और जो इधर से जा रहा है सीधा हमारा बल्ब के अंदर, वो भी अगर ख़राब होगा, कहीं से जैसे देखिए ये कट लग गया है और भी कहीं कट लग जाएगा, बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बल्ब फ्यूज होना तो एक आम बात है, बाकी ज़्यादातर वायर में ही दिक्कत आती है। ये तो आम समस्या है, कभी भी ख़राब हो गया, कभी भी शॉर्ट हो गया, इसका कोई बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा समस्या है वायर, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वायरिंग है। अगर वायरिंग आई आपको तो कोई भी रोक नहीं सकता आपको वायरिंग करने से और लाइट जलाने से। जैसे कि मान लीजिए हमने एक लगा दिया, ये वाला लगा दिया उधर और ये लगा दिया इधर, वैसे ही काम करेगा, सेम उसी तरह से काम करता है, ठीक है। जैसे उसमें काम कर रहा है वैसे यहाँ पे काम करेगा। बस यहाँ पे थोड़ा क्या होता है कि वायरिंग हार्डनेस बड़ी हो जाती है, इसी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, एकदम शांत तरीके से सोचें और दिमाग लगाएं। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए, हाँ ये गया प्लस वाला, इसमें गया और वापस निकल के जो आया वो चला गया हमारा एक इसमें, और दूसरा जो देना है ये ग्राउंड देना है। बस हमारी लाइट जल रही है यार, इसमें सोचना क्या है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। बस आप इसको दबाइए और लाइट जलाइए, ओके। तो दोस्तों आप लोग समझ ही रहे होंगे कि वायरिंग कैसे करना होता है और वायरिंग में क्या क्या होता है, समस्या क्या क्या आती हैं। तो हमारी गाड़ी का जो लाइट है या फिर और सेल्फ़ वगैरह है, सेल्फ़ की भी डिटेल अगर समझना है आपको तो सेल्फ़ की भी डिटेल लेकर आऊँगा मैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे ठीक करना है सेल्फ़ को। अगर वायर में कोई प्रॉब्लम आएगा तो वो कैसे ठीक होगा, और रिले ख़राब होगा, रिले तो आम बात है, बटन में कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया या फिर वो जल जाता है, घिस जाता है, तो हमारी गाड़ी का जो सेल्फ़ है वो कभी भी चालू नहीं होता। ऐसे नए-नए टिप्स सीखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप नए आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुँचे और आप फ़ौरन जाके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। मैं हर रोज़ ये वीडियो नहीं ला पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ। अकेला होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा फ़ोकस नहीं दे पाता इन काम पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इसी तरह से वायरिंग करना है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए अपने भाई को। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।